नमस्कार। सुख के ग्रह शुक्र अगर कहा जाए कर्म की राशि मकर राशि में 12 फरवरी 2024 को गोचर करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है ये गोचर, इसके बारे में बात करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी 12 राशियों पे पड़ेगा। ये गोचर काल अगर कहा जाए 12 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक इसका मुख्य रूप से असर होगा। शुक्र अगर इस गोचर काल में अगर देखा जाए तो मंगल के साथ पूरे समय तक रहेंगे, मतलब 12 तारीख से 7 तारीख तक मंगल के साथ ही रहेंगे और कुछ समय के लिए सूर्य और बुध का साथ भी उनको मिलेगा। यह चतुर्ग्रही गोचर सूर्य बुध मंगल शुक्र के साथ 3 ग्रहों का संयोग क्या प्रभाव डालेगा आपके जीवन पे, इस पे हम बात करेंगे। शुक्र वैसे भी अगर कहा जाए धन है, पैसा है, लग्जीरियस है, गाड़ी है, वाहन है, संतान है, विवाह का सुख है, कई ऐसे प्रभाव शुक्र के पास हैं। इस राशि में अगर कहा जाए 3 नक्षत्र पड़ेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र। शनि, आप जैसा हम सब जानते हैं कि शनि अगर कहा जाए कर्म के अधिपति हैं, काम, और शुक्र अगर कहा जाए शनि के मित्र हैं। अपनी मित्र की राशि में शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा विभिन्न राशियों के लिए, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धनेश हैं और सप्तमेश हैं। शुक्र 10वें भाव में गोचर करेंगे मंगल के साथ। ऐसे में कहा जाएगा काम धाम में तेजी लाएंगे, वाहन से संबंधित चीजों में लाभ देंगे, वाहन खरीदना या बेचना है उसके लिए समय अनुकूल है। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। यह समय अगर कहा जाए व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में धन के व्यय का है, खर्च का है, लेकिन उसका फायदा भी व्यक्ति को आने वाले समय पे मिलेगा। शुक्र सामान्यता अगर कहा जाए वाहन, गाड़ी, कला का क्षेत्र हो गया, संचार हो गया, कहीं ना कहीं दवाइयों से जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं शुक्र में आएंगे। अगर आपकी दशा या अंतरदशा या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। धन के विकल्प के साथ में रोजगार से संबंधित चीजों में ये राशि का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको बढ़ावा देगा। विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अनुकूल है। मेष राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। वहीं वृषभ राशि वालों की बात करें, यात्राओं को लेकर भारी मन में तनाव, यात्राओं से संबंधित चीजों में अड़चने, यात्राओं से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं धन का व्यय इस समय पे ज्यादा होगा। कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य है। व्यवसायी हैं अगर आप, नौकरी पेशा जो भी है, धन का आवागमन बना रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। यहां पर यह भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं उपहार या फिर कह लीजिए कि आपका सम्मान, ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। लोगों का साथ मिलेगा, गुरु, पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके चलिएगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो कहीं ना कहीं ये राशि का परिवर्तन आपको लाभ देगा। बीमारियों से संबंधित चीजों में रिलीफ को दिखाता है, लेकिन बीमारियां कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें समझ नहीं आएगा, दवाई का असर नहीं हो पा रहा है या फिर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा इन सब चीजों में देख दाख के ही चलिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा और कहीं ना कहीं जीवन साथी के कारण व्यक्ति के भाग्योदय में आसानी होगी। भाग्योदय में आसानी का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आपने कोई जो है टोटका कर दिया। भाग्योदय में आसानी का मतलब ये होता है उसका सपोर्ट, उसका भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ काम करेगा, उसकी राय आपके साथ काम करेगी, वो आपके साथ खड़ा होगा। और विवाह नहीं हुआ है तो ये समय अनुकूल कहलाएगा एक अच्छे विवाह के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। मिथुन राशि, धन से संबंधित समस्याएं अगर चल रही थी तो उसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। मन कहीं ना कहीं रोमांटिक होगा। बेवजह की बदनामी के भी योग बनते हैं विपरीत लिंगियों से। प्रेमी जुगलों में सावधानी रखिए। जो लोग विवाह के साथ में प्रेम संबंध भी बना रखे हैं बाहर, उनके लिए अच्छा समय नहीं है।
कहीं ना कहीं इस समय अगर कहा जाए तो आपको फील कराएगा कि गलत कार्यों में पड़ना ठीक नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर से जाके दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। बिल्कुल मैं कहूंगा शुक्र का राशि का परिवर्तन बहुत सावधानी मांगता है। फूंक फूंक के कदम रखिए, देख दाख के कदम रखिए। जिस दिशा में भी आप बढ़ना चाह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में बढ़ावा, धन का आवागमन बना रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कर्क राशि, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, जीवन साथी को लेके तनाव, या तनाव का मतलब शारीरिक भी हो सकता है और कहीं आपसी भी तनाव हो सकता है। यह समय अगर कहा जाए, अगर आपके जीवन साथी से कोई वाद विवाद या डिवोर्स इत्यादि चीजों की बातचीत चल रही है तो उसके लिए समय अनुकूल है। अलगाव के लिए यह समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो सावधानी मांगता है। स्थान का परिवर्तन, मकान जमीन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। एक बात वहीं यह भी कहा जाएगा जो लोग घर से दूर जाके काम कर रहे हैं और दोबारा से अपने पैतृक या अपने देश में आना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। वहीं बीमारियों से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए, खासकर अगर कहा जाए माता या जीवन साथी, दो लोगों के ऊपर धन का व्यय या दवाइयों पे धन का व्यय होता हुआ दिख रहा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है ये गोचर, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो मिला जुला सा परिणाम लेके आया है। सिंह राशि, आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर होगा। शुक्र अगर कहा जाए दशमेश है, कर्म है, और शुक्र अगर कहा जाए तृतीयेश है। ऐसे में कहा जाएगा कि अपने कर्म को लेकर यात्राएं व्यक्ति इस समय पे करेगा और यात्राएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुखद होंगी। यात्रा लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जो बच्चे घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। धन का आवागमन इस समय पे बढ़ेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी का विकल्प आपको मिलेगा और नौकरी में अगर परिवर्तन चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। वहीं कार्य क्षेत्र में व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए नए विकल्प, नए लोगों से संबंध, कुछ ऐसे संबंध बनेंगे जिनका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। राशि से पंचम भाव में मंगल के साथ होना, शनि की राशि में होना, शनि अगर कहा जाए छठे भाव में होना, छठा भाव अगर कहा जाए स्थिर राशि, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों में स्थिरता आएगी। वहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, अगर आप सोशल मीडिया में जुड़े हैं या आप न्यूज़ में जुड़े हैं या फिर आप जो है कला के क्षेत्र में जुड़े हैं या वाहन गाड़ियों से संबंधित कार्य में जुड़े हैं और खासकर आपकी दशा या अंतरदशा शुक्र की या शनि की चल रही है तो इसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। ये समय अगर कहा जाए तो लग्जीरियस को दिखाता है, ये समय अगर कहा जाए आलस्य को दिखाता है, ये समय अगर कहा जाए यात्राओं को दिखाता है, ये समय अगर कहा जाए तो प्रेम संबंधों में बढ़ने को दिखाता है। कन्या राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं ये गोचर होगा। एक बात, वहीं अष्टमेश और लग्नेश आपके शुक्र हैं। तुला राशि का स्वामी ही शुक्र है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ बढ़ेगा। दिमागी रूप से कहीं ना कहीं जो है दिमाग नए कामों की तरफ जाएगा या अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। एक बात, वहीं वाहन से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। मकान जमीन से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जो लोग स्थानांतरण चाह रहे हैं, जगह का बदलाव चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे और जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं उनके लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। वृश्चिक राशि, राशि से तृतीय भाव में ये गोचर होगा। शुक्र अगर कहा जाए द्वादश है, शुक्र अगर कहा जाए सप्तमेश है। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च इस समय पे तेजी से बढ़ेंगे। गलत निर्णयों के कारण आपका धन का व्यय हो सकता है या खर्च हो सकता है।
उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखिए। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये समय की डिमांड या समय की मांग है कि आप मंदिर या फिर जिस भी धर्म में है, थोड़ा सा ये 1 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो मंदिर या फिर जो भी धर्म है आपका, उसमें जाना शुरू कर दीजिए। वैसे अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा धार्मिक रहिए। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंदिर को देख रहा है, शुक्र अगर कहा जाए धार्मिकता को देख रहा है, आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। वहीं कर्म की बात करें, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। घर परिवार में अगर किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति या कोई वाद विवाद या मुकदमेबाजी चल रही है तो उसमें तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। धन राशि वालों के लिए अगर कहें तो द्वितीय भाव में ये गोचर होगा। लाभ है शुक्र, षष्ठेश है शुक्र। ऐसे में कहा जाएगा लाभ में वृद्धि, व्यय और खर्च बढ़ेंगे। कर्ज इत्यादि चीजों में धन जो है कहीं ना कहीं आप चुकता करने की कोशिश करेंगे या विकल्प आपको मिलेंगे। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में सावधानी बरतिए। देख दाख मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सा सावधान होके ही चले। वहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। कुछ घूमने टहलने से संबंधित यात्राएं घर परिवार के साथ इस समय पे कर सकते हैं। वहीं वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। विपरीत लिंगियों से अगर कहा जाए नुकसान है, थोड़ा सा सावधान होकर चलें। विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो मिले जुले से परिणाम इस समय पे मिलेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। धन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। मकर राशि, राशि के ऊपर ही आपके जो है कहीं ना कहीं गोचर हो रहा है। कर्म है शुक्र, लक्ष्मी है शुक्र। शुक्र अगर कहा जाए पंचम भाव जो कि लक्ष्मी का स्थान है। वहीं शनि की राशि और शनि अधिपति हैं। शनि अगर कहा जाए द्वितीय में होना, ऐसे में कहा जाएगा अपने बुद्धि अपने विवेक से व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाएगा। एक बात, वहीं भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय बेहद अच्छा है। एडमिशन के लिए अच्छा है, कोई आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। विकल्प आपको मिलेंगे। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ये समय, ये शुक्र अगर कहें तो कराएगा। प्रेमी जुगल, प्रेम से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं मन जो है बढ़ता जाएगा। ये कहीं ना कहीं कामुकता को दिखाता है, ये किसी के प्रति आकर्षण को दिखाता है। ये समय अगर कहें आपके दिमाग के ऊपर मंगल और शनि दोनों का गोचर बुध के साथ होना, बुध का भी कुछ समय के लिए टाइम फ्रेम बनेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति इस समय पे कामुकता व्यक्ति के अंदर बढ़ेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें, पदोन्नति को दिखाता है, नौकरी में कहीं ना कहीं बढ़ावे को दिखाता है। अगर आपका प्रमोशन इत्यादि चीजें रुकी है या बातचीत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय अगर कहा जाए तो परफेक्ट है। प्राइवेट नौकरी में है, नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं या अपने आला अधिकारियों से कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन बेहद अहम है। मकर राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेंगे, लेकिन धन का आवागमन अगर कहा जाए तो वो भी अच्छा होगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। कर्ज थोड़ा सा देख दाख के, धन कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। व्यवस्थाएं इस समय पे बढ़ेंगी। लोगों का संपर्क और संबंध कहीं ना कहीं प्रबलतम योग बन रहा है। ऐसे में यह भी कहा जाएगा विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मन में वहम और शंका बढ़ेगी। घर परिवार को लेके या किसी के साथ काम करते हैं तो देख लीजिएगा, जो आप शक या वहम पाल रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। मीन राशि, आपकी राशि से लाभ भाव में शुक्र का राशि का परिवर्तन बीमारियों को बढ़ावा देगा, धन लाभ कराएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी तंत्र का कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। जो बच्चे सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी तंत्र में कोई पैसा फंसा है या किसी प्रकार का कोई विशेष लाभ लेना चाहते हैं, आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा वो समय
ये समय अगर कहा जाए उन लाभों को बढ़ाने को ये इंगित करता है। वहीं ये भी कहा जाएगा धर्म कर्म से संबंधित चीजों के लिए भी समय अच्छा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। विवाह या वैवाहिक जीवन का सुख इस समय पे पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं यात्राएं या धन का व्यय परिवार के ऊपर होगा जो एक सुखद अनुभव होगा। एक बात मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया, शुक्र के राशि के परिवर्तन के बारे में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।